सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो हमारे टोटल 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें से 6 हम आज पढ़ेंगे, 6 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिज़नेस होता है और बिज़नेस ओनर होता है वो दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ होते हैं। मींस एक ये ओनर है, ये हमारा एक बिज़नेस है, ये दोनों एक डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। इसका नाम है रमेश और ये इसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, रमेश एंड सन्स। तो रमेश एंड सन्स बिज़नेस में कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। वो जो ऑपरेशंस हैं वो रमेश के नाम से ना होकर रमेश एंड सन्स के नाम से होते हैं, क्योंकि रमेश एक अलग एंटिटी बन गया है, एक अलग व्यक्तित्व बन गया है अपने इस बिज़नेस से। तो जितने भी सामान परचेज, सेल, किसी को सैलरी देना है, कोई सामान आना है, कुछ सामान जाना है, सब बिज़नेस के नाम से और बिज़नेस के फाइनेंशियल अकाउंट्स में शामिल करके किए जाएंगे। तभी अगर हमने कभी नोटिस किया हो तो जो कैपिटल, एक ओनर कैपिटल लगाता है बिज़नेस में, कुछ अमाउंट लगाता है, वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो की जाती है। लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर कैपिटल के नाम से शो की जाती है, क्योंकि बिज़नेस को वो एट लास्ट इस ओनर को पे करनी होती है, क्योंकि बिज़नेस अलग है और ये ओनर एक अलग एंटिटी है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be calculated in money form, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस जो कि हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम अकाउंटिंग बुक्स में और अपने बिजनेस में शामिल करेंगे। इसका मतलब सपोज़ कोई एम्प्लॉई है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, उसके बॉस ने उसको एक अप्रेजल दिया, अप्रेजल इन द सेंस एक उसको एक कार्ड दिया, अप्रेजल कार्ड। अब इस अप्रेजल कार्ड की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, तो इस कार्ड का जो इन दोनों के बीच का जो लेन देन हुआ उसको हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ थी इनके बीच की, ये मॉनेटरी फॉर्म में कैलकुलेटेबल नहीं थी। तो बिज़नेस में हम या फिर अकाउंटिंग बुक्स में उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में या फिर रुपीज़ के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। क्योंकि बिज़नेस में देखिए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिफरेंट मटेरियल आते हैं, कुछ लिक्विड मटेरियल होते हैं, कुछ सॉलिड मटेरियल होते हैं, कुछ को हम लीटर में आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ को केजीज़ में, कुछ को मीटर में। तो एक ज़रूरत लगी कि अब इतने डिफरेंट आप यूनिट्स को तो एक साथ लिखकर एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता और एक कंक्लूज़न नहीं निकाला जा सकता। तो ज़रूरत लगी कि हम एक कॉमन एक मेजरमेंट लें जिससे हम एक प्रॉपर एक वैल्यू निकाली जा सके। तो इसलिए इस रुपीज़ और एक मनी वैल्यू में इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाने लगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। मतलब या तो हमारी अकाउंटिंग डिफरेंट क्वार्टरली बेसिस पे होनी चाहिए, या फिर एनुअल बेसिस पे, या फिर मंथली बेसिस पे, लेकिन वो सारे जो बेसिस होने चाहिए दोज बेसिस शुड बी सेम। अगर आप मंथली बेसिस पे अकाउंटिंग करने का सोचते हैं तो वो अकाउंटिंग मंथली बेसिस पे ही रहनी चाहिए। यदि आपको क्वार्टरली बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है तो वो अकाउंटिंग क्वार्टरली बेसिस पे रहनी चाहिए। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट, एक पीरियड डिसाइड कर लें बिजनेस के लिए और उसी पीरियोडिसिटी के हिसाब से आप सारे अकाउंट्स को मेंटेन करें इन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट
अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि आज हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन आज हुआ, उसका पेमेंट हमें सपोज़ नेक्स्ट पीरियड में रिसीव होना है। ठीक है, कोई भी सर्विस हमने प्रोवाइड कर दी, उसका जो वैल्यू है वो हमें कब रिसीव होने वाली है, वो नेक्स्ट पीरियड में रिसीव होने वाली है। तो अब ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम उसका जो ट्रांजैक्शन है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है अपनी अकाउंट बुक्स में, वो जब ये सर्विस प्रोवाइड की तब करें या फिर जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाए तब करें, जब हमें वैल्यू मिल जाए तब करें। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो वैल्यू जब हमारी जो सर्विस है, जब हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन है वो घटित हो चुका है, जब वो अकर हो चुका है, तभी उसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट बुक्स में उसी पीरियड में कर देनी चाहिए। उसको आगे के लिए डिले नहीं करना है हमने। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो बेसिकली वो हमारा पीरियड कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम उसे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो रेवेन्यू है या फिर जो एक्सपेंडिचर है वो उसी टाइम फ्रेम से मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए। सपोज़ हमारा एम्प्लॉई है राम को सैलरी देनी है और हमारी अकाउंटिंग बुक्स जो हैं वो क्लोज़ होती हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब लेकिन राम की जो सैलरी है वो ड्यू है 5 अप्रैल को और राम ने सर्विस हमें 31 मार्च तक प्रोवाइड कर दी है अपने पूरे मंथ की। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो सर्विस उसने प्रोवाइड की है, इसका जो रेवेन्यू उसको देना है वो इसी टाइम फ्रेम से मैच करना चाहिए, मींस इसी टाइम फ्रेम में देना चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बिल्कुल अक्रूवल कॉन्सेप्ट की तरह और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट की तरह ही काम करता है। इसलिए मैंने बोला कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने इसे इसलिए यहाँ पर शामिल किया है क्योंकि कुछ राइटर्स ने इसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट के तौर पर दिया हुआ था, तो हमें इसे यहाँ पर शामिल करना पड़ा। अब हमारा 6 कॉन्सेप्ट कहता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस है, हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो बिज़नेस है वो एक लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। मींस जब हमने ये आइडिया सोचा होगा कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हमने ये सोचकर नहीं सोचा होगा कि हम इसको 2 मंथ्स में ही बंद कर देंगे। इसलिए बिज़नेस कोई भी स्टार्ट किया जाता है तो ये सोच के किया जाता है ये एक अनंत काल तक ये बिज़नेस रन करेगा। तो गोइंग कंसर्न कहता है कि जो भी आप पॉलिसी, जो भी आप एक रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, उन्हें ये सोच के बनाएं कि ये हमारा जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक रन करेगा। चलिए, हमारे जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं आज वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। बाकी के 6 कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट विल बी कनेक्टेड मोर। थैंक यू।